जाओ अदनान, छोड़ दो मुझे तुम दोनों। अपनी हालत देखो, खुद को बाप कहलवाने के लायक हो। मेरी बेटी वापस दो मुझे। देखो भाई, हम तुम्हारा दुख समझते हैं इसलिए कुछ नहीं कह रहे, लेकिन तुम भी तंग करना बंद कर दो। और अगर मेरे भतीजे को हाथ लगाया तो अच्छा नहीं होगा। तो फिर लड़ लो मुझसे, उसे लिए बगैर तो वापस नहीं जाऊंगा। अम्मी कौन है ये आदमी? अरे बेटी मुझे क्या पता, नशे में लगता है वो आदमी। अच्छा तुम अंदर चलो, चलो चल के बैठ जाओ अंदर। चलो चलो अंदर आ जाओ बेटा, तबीयत ठीक नहीं तुम्हारी, अंदर आके बैठो ना। चलो आ जाओ। आओ ना, लड़की नहीं रहे, बाहर लेकर आओ मेरी बेटी को। ईशा! बाबा, मेरी बेटी। मेरी बच्ची, मेरी जान। इतनी बुरी स्मेल आ रही है आपके मुंह से, और जरा अपनी आंखें देखें, बिल्कुल सेब की तरह लाल हो रही हैं। अम्मी ने अगर इस हालत में देखा होता ना, बहुत गुस्सा करती। बेटा तुम्हारी बहुत याद आ रही थी बस, इसीलिए। तो क्या आपको अम्मी की याद नहीं आती? तुम्हारी अम्मी बिल्कुल याद आई, मेरी बच्ची। अगर अम्मी इस वक्त यहाँ पे होती तो आप पे इतना गुस्सा करती कि बस। हाँ ऐसा ही है, वो बहुत नाराज होती। अब दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। और मैं तब घर आऊंगी जब आप नशा करना छोड़ देंगे। हम अगर अम्मी, क्या सिनान चला गया? फिक्र नहीं करें, चला गया। कैसे बेफिक्र रहूं अब्बास? उस आदमी के घर का पता लगाओ फौरन। अम्मी क्यों? मैंने कहा अब्बास, फौरन फौरन। ठीक है, समझ गया। गुलाम समझा हुआ है सबने, मतलब जितने टेढ़े काम है सबके लिए अब्बास नजर आता है। या अल्लाह मेरी मदद फरमा और सब्र दे मुझे। चलो भाई, एड्रेस पता लगाओ। मैं देख रहा हूँ कि तुम मेरे जाते ही चलने फिरने लग जाती हो। वो आदमी कौन था? ईशा का बाप था? क्या यहाँ वहां की बातें कर रही हो? लोगों के बारे में सवाल करना बंद करो, तुम अपनी फिक्र करो। मैं देख लेता हूं। अभी मैं तुमसे ले लेता हूं और तुम मेरी तरफ चलकर आओगी, ठीक है? कहीं मैं गिर ना जाऊं। चलो, तुम कर लोगी, मुझे तुम पर भरोसा है। चलो ठीक है। चलो, अब आओ मेरी तरफ। तुम कब तक मुझसे भागती रहोगी? जब तक तुम मुझे पकड़ ना लो।
तुम जानते हो, मुझे याद है हम एक साथ वादी इश्क गए थे। वहां भी कुछ ऐसे ही मंजर था। याद है तुम्हें? हाँ बिल्कुल याद है मुझे। उस दिन मैंने तुम्हें बहुत दौड़ाया था। बिल्कुल, और तुमने मुझे पकड़ ही लिया था। मुझे एक और बात याद है। एक नजर, तुम्हारी आंखों में गुस्से भरी नजर हमेशा रहती थी, मगर वो खत्म हो गई, मध्यम सी पड़ गई। ज़मरुद, मैंने तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी की, बहुत गलतियां की, ये जानता हूं, मगर मुझे अफसोस है मोहब्बत के बावजूद खुश रहने के बजाय मैंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों दुख सहते रहे। हाँ, हमने बहुत दुख सहे, लेकिन फिर जिएंगे, नया आगाज करेंगे। माजी को, यहां तक कि कल को भी एक दूसरे पर बोझ नहीं बनने देंगे। ईशा गुड़िया, दूध पियोगी? तुम्हें मैं एक टैबलेट दूंगी, उसमें गेम्स खेलना, ठीक है? टैबलेट यूज करने के लिए अभी मैं बहुत छोटी हूँ। ये तो है, लेकिन अगर कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, ठीक है? कुछ नहीं चाहिए मुझे। क्या हुआ, तुम लोग नाश्ता करने नहीं आ रहे? इसे भूख ही नहीं लग रही। क्या बात है, ईशा को भूख क्यों नहीं है? हाँ? दानिया, तुम मेरी मदद करोगी? जरूर। वो आदमी सिनान के हमेशा दरवाजे पर आता रहेगा, हम उसके खिलाफ कोई ऑर्डर नहीं ले सकते क्या? मैंने उमर भाई से बात की है, मगर पहले हमें उसकी कस्टडी लेना जरूरी है। दुहापा, हमारे लिए जरा नाश्ते का बंदोबस्त करें, अंडे, मक्खन और शहद वगैरह के साथ। नहीं शुक्रिया, मुझे भूख नहीं है, अभी नहीं खाना। ज़मरुद के लिए कह रहा था मैं। दुहापा, आप जानती हैं ना कि ज़मरुद को फ्राइड एग पसंद है, और ईशा के लिए भी ईशा को कैसे अंडे पसंद है? ईशा को आखिर कितना जानते हो तुम? उस बच्ची को मैंने पाला है, वो बच्ची खुद मेरे साथ रहना चाहती है। दानिया, हमें हमारी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। तुमने हमारी जिंदगी का वक्त छीन लिया जो कभी वापस नहीं आ सकता। हमने तो हमारी बेटी का बचपन तक नहीं देखा। आमतौर पर बच्चों को सॉफ्ट बॉइल्ड एग्स पसंद आते हैं, लेकिन अगर आप कहें तो हम उसमें चीज डालकर बना देते हैं। हाँ ठीक है, ऐसे ही करते हैं। माशाअल्लाह, आप तो बहुत जल्दी रिकवर हो रही हैं ज़मरुद साहिबा।
क्या अब हमें मिलने की इजाजत है इनसे? जरूर, आइए। ईशा, देखो मुझे नहीं पता तुम्हें क्या पसंद है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा ले आया हूं सब कुछ तुम्हारे लिए। अच्छा, क्या मैं खिलाऊं बेटा? बताओ मुझे। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। इसे मजबूर ना करें, ये बच्ची है, वक्त के साथ संभल जाएगी। ईशा, मैं सोई हुई शहजादी के लिए भी नाश्ता लेकर जाऊंगा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? हम साथ नाश्ता करेंगे। सलाम कह दीजिएगा, मैं बाद में मिलूंगी उनसे। ठीक है। दानिया, अच्छा तुम कहाँ जा रही हो? दम घुट रहा है, बाहर हवा में जा रही हूँ, चाय भी पीऊंगी। तुम्हारे लिए कमरे में चाय भेज देंगे। क्या तुमने नहीं देखा कल उसके साथ क्या हुआ था? हमें उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो उदनान, मैंने इसका तो सोचा ही नहीं। सॉरी। ठीक है, फिक्र ना करो, मैं यहीं पर हूँ अपनी बेटी के साथ। तुम अपनी बीवी के साथ नाश्ता कर सकते हो और मैं चाय भी नहीं पी सकती। ठीक है। दादी जान। अदनान, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या ज़बरूत? तुमने सोचा मुझे पता नहीं चलेगा? आपने इसे क्या बताया है? अजमत साहिबा पे गुस्सा मत करो, मैंने पूछा तो इन्होंने बताया। एहसान की अम्मी का सुनकर परेशान हो गई। एहसान की अम्मी? बिल्कुल, बहुत अफसोस हुआ। सुना है वो गांव चला गया। उसने बहुत अच्छा फैसला किया। मैं तो बहू की तीमारदारी के लिए आई थी। माशाल्लाह बेहतर है। दुआ है जल्द सेहतयाब हो जाए। शुक्रिया। दादी जान, मेरी गैर मौजूदगी में आप वहां पर क्यों गई थी? मैं तो बस खैरियत पूछने आई थी। तुम यहाँ नहीं थी, मैं क्या करती? आपने कुछ कहा तो नहीं उसे? तुमने कहा था कि कुछ ना बोले, तो हमने जबान बंद रखी। बेहतर होगा कि आप उससे कम मिला करें, एहतियात के तौर पर। समझ गई बेटा। मतलब ये कि तुम्हें पसंद नहीं कि मैं तुम्हारे कमरे में जाऊं। खैर, मुझे भी कोई शौक नहीं है, तुम्हारे लिए आई थी बस, और कुछ नहीं। वैसे तुम्हें मेरे बजाय दानिया पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं तो बस तुम्हें खबरदार कर रही हूं। तुम सबके ही मुस्तहक थे। बल्कि इससे भी बुरे के बीवी की अमानत की हिफाजत न कर सके। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर सका। गैर जिम्मेदार सिनान,
कहाँ चले? या अल्लाह, हमारी सोच कितनी मिलती है। मैं भी अभी आपसे यही पूछने वाला था कि आप कहाँ जा रही हैं। खैरियत तो है ना? मुझे भी एक जगह जाना है। वैसे जाना तो मुझे भी है एक जगह, लेकिन आप कहाँ जा रही हैं ये आपके मुंह से निकलवाना नामुमकिन है। तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। शायद आप उसी एड्रेस पे जाने वाली हैं जो मैंने आपको लाकर दिया था। नहीं, हरगिज़ नहीं। मैं किसी मर्द के घर क्यों जाऊं? मैं तो हॉस्टल जा रही हूँ। वहाँ उन्होंने मेरी पोती, हमारी बेटी का बहुत ख्याल रखा। मैंने अपनी आंखों से देखा कितने छोटे छोटे बच्चे जिनका कोई घर नहीं। मैंने कुछ खिलौने इकट्ठे किए हैं, बस सोचा वो जाके उन्हें दे आऊं। बस इसीलिए उन बच्चों से मिलने जा रही हूँ। वो बच्चे इन खिलौनों को देख के बहुत खुश हो जाएंगे। अच्छा, मैं चलती हूँ। चलो चलो, तुम भी जाओ, जाओ अपने काम से। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खुदा हाफिज बेटा। यहाँ आओ बेटा। हाँ। आप बहुत होशियार हैं, यानी मुझे बेवकूफ बना रही हैं। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे आखिर पता तो चल ही जाएगा कि आप जा कर रही हैं। ये सारी सियासत मुझे आपसे विरासत में मिली है। आप मुझसे नहीं भाग सकती। शायद ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। तो मुझे पकड़ कर चलो। कोई ज़रूरत नहीं है, गाड़ी वैसे भी यहीं खड़ी है। सुहाब, क्या तुम्हारे घर ले चलूं तुम्हें, अगर तुम चाहो तो? नहीं। मैं खुद फोन कर दूं उन्हें? उन्हें पता तो चल ही जाएगा। नहीं पता चलेगा उन्हें। जो औरत कल तुमसे मिलने के लिए आई थी उसे तुम्हारी माँ को बताया होगा। नहीं बताएंगे, उन्होंने वादा किया है। ठीक है, तुम कहती हो तो ऐसा ही सही। शुक्र है बेटा, खुदा का बहुत शुक्र है मेरी ज़मरुद। जब तुम बीमार थी और सो रही थी तो मैं तुम्हारे सर में ऐसे ही हाथ फेरती रहती थी और खुशबू सूंघती रहती थी तुम्हारी। बेटी, खुदा की कसम, तुमने तो हमें इतना डरा दिया था कि हम जी नहीं पा रहे थे। इतनी फिक्र में डाल दिया था। मेरी बच्ची, जब तुम छोटी थी ना, तब भी तुम्हारे बालों से ऐसी खुशबू आती थी बिल्कुल। तुम तो सोई हुई भी लगता था, खुशबू से भरी पड़ी हो। जब तुम बचपन में नहाती थी ना बेटा, तब मैं तुम्हारा सर चूल्हे के पास सुखाती थी और ऐसे ही खुशबू सूंघती थी तुम्हारी। बहुत अच्छी लगती थी मुझे मेरी बच्ची। अम्मी बस करें, रोए नहीं। नहीं बेटी, रो नहीं रही, आँख में कुछ चला गया था। हो जाता है कभी कभी ऐसा भी। अरे मेरी बच्ची, शुक्र है तुम उठ गई मेरी बच्ची। अम्मी जी मेरी जान। देखिए, मैंने मलिहा से भी पूछा लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। बाबा और सुंबुल कहाँ हैं? देखिए अम्मी, मुझे सच बताइएगा। हाँ बेटा, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हारे बाबा मुझसे अक्सर नाराज ही रहते हैं। बस क्या कर सकती हूँ। एक दिन इसी तरह डांट कर गाँव चले गए, सुंबुल को भी साथ ले गए। गाँव चले गए? हाँ, गाँव गए हैं। असल में बेटा, मैं तुम्हारे पास से हट नहीं रही थी, तो मैं और क्या करती, सुंबुल को कैसे संभालती, इसलिए मैंने जाने दिया उनके साथ उसे। अच्छा ज़मरुद बेटा, तुम दिल छोटा ना करो। जैसे ही हम उन्हें खबर देंगे ना कि तुम होश में आ गई, तो देखना बाबा कैसे भागते हुए आएंगे। तुम फिक्र ना करो इस बात की, बहुत प्यार करते हैं वो। जानती तो हो कितना अहमक बाप है तुम्हारा, बेवकूफ कहीं का। उस्मान, तुम्हें इतनी दूर बुला के जहमत दी, माफ करना, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम ही मेरा मसला हल कर सकते हो। अब्बास, खुदा के लिए मुझे किसी मुसीबत में न डालना। ऐसा कैसे हो सकता है मेरे दोस्त? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कभी मैंने मुसीबत में डाला है तुम्हें? नहीं ना? देखो, अगर तुम्हारा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का है तो बात बदल जाएगी। हद हो गई यार, हद हो गई भाई। क्या हो गया? मैंने आज तक किसको नुकसान पहुंचाया? उस्मान, क्या कह रहे हो? मैं कौन होता हूँ खुदा की बनाई हुई जान को खत्म करने वाला? एक अच्छे काम के लिए तुम्हारी मदद चाहता हूँ, बुरा लगे तो साफ मना कर देना। सुन तो लो एक दफा। वो दवाई लेकर आए जो मैंने मंगवाई थी, याद है? मैंने कहा था ऐसी दवाई जिससे इंसान का दिमाग घूम जाए।
वो बस यही सोचता रह जाए कि वो जो देख रहा है वो हकीकत है या वहम। बताओ, क्या तुम्हारे पास है ऐसा कुछ? किसी को जरूरत है? ये गोलियां काम करेंगी, लेकिन दिन में 2 से ज्यादा मत देना। खबरदार कर रहा हूं तुम्हें, समझ गए? तुम्हें यकीन है ना? देखो, वो ये नहीं चाहता कि उसे माजी याद रहे। उस्मान, तुमने हमेशा की तरह मुझे इस बार भी खुश कर दिया। आप यहाँ क्या कर रही हैं? सुबह तुम दोनों, तुम और मेरा पोता बहुत परेशान थे, बस इसीलिए आ गई तुमसे बात करने बेटा। मतलब तुम दोनों को देखकर मुझे बहुत तकलीफ हुई। सिनान, अब वक्त आ गया है कि हम बैठकर बात करें और मिलकर किसी नतीजे पर पहुंचे।